अपोस्टल जी, ये जो कपल अपनी गवाही देने के लिए आए, ये कहते हैं अक्टूबर 2010 में इनकी मैरिज हुई और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, जिसकी वजह से कहते हैं सांप दिखाई देने, मुर्दा लोग, ब्लड, दबाव पड़ना, पीछे साये का नजर आना, ऐसा कहते होने लगा। जिसकी वजह से जब इन्हें प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी के बाद कहते एकदम से ऐसा लगा जैसे इन्हें पीछे से धक्का दिया दुष्ट आत्मा ने, और कहते जैसे ही ऐसे लगा और ये पेट के बल नीचे गिर गए और तभी इनका मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद कहते हैं फिर जब प्रेग्नेंट हुए 5वें महीने में जब डॉक्टर ने स्कैन की, डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चा जो पेट में है वो एक साइड से पूरी तरह से गला हुआ है और आपका ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। और जो डिलीवरी के टाइम जो ऑपरेशन होता है सी सेक्शन, वो सिजेरियन करके 5वें महीने में गला बच्चा इनके बॉडी से निकालना पड़ा। और फिर ऐसे ही अटैक बढ़ते गए जब फिर प्रेग्नेंट हुए, और ये कहते हैं कि 7वें महीने में फिर एकदम से वही दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, वही सपना आया और वही पीछे से काले साये ने इन्हें धक्का दिया। और कहते हैं कि इनके बच्चे की अंदर से एकदम से हार्ट बीट बंद हो गई और जब स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा मर गया है, फटाफट निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी में जहर फैल सकता है। और कहते हैं फिर सी सेक्शन, पेट काटा, बच्चे को निकाला, मरे बच्चे को। और कहते हैं ऐसे 2 सी सेक्शन हुए, दोनों मरे बच्चों को दफनाना पड़ा। ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे और डॉक्टर ने बोला कि बैक टू बैक आपके जो ऑपरेशन हुए और बैक टू बैक आपके जो मिसकैरेज हुए, उसकी वजह से आपका जो है यूट्रस बहुत वीक हो चुका है, अभी आप बेबी नहीं कर सकते। और ये हर समय कहते हैं रोते रहते थे और इन्हें बिल्कुल भी अभी ऐसा नहीं था कि मेरे कभी बेबी होगा, क्योंकि ये कहते थे कि मेरी बॉडी तो टोटली बंजर हो चुकी है, अभी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोग भी कहते थे कि अभी कुछ नहीं हो सकता, आपकी जान को खतरा है, अभी बख्श दो अपनी बॉडी को और बेबी ना करो। और कहते हैं कि चर्च के बारे में इन्हें पता चला और 21 जुलाई 2019 को संडे मीटिंग में अपोस्टल जी आपने प्रार्थना की कि दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए। अभी आपने दुष्ट आत्मा को निकालना है, अपनी बॉडी से पूरी तरह से निकालना है, ऐसे प्रार्थना करो। हम देख भी सकते हैं साइड पे। और कहते हैं जैसे ही इन्होंने फायर प्रे की उस दिन 21 जुलाई को इनके छुटकारे का दिन था, 1 महीने बाद जब चेक किया 2019 अगस्त में ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और 9 महीने कोई अटैक नहीं, कोई मिसकैरेज नहीं, और 9 महीने के बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, चलो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम। दोनों को दिखाओ, देखो माँ पे गया ये बाप देख रहा है कि मैं मुझ पे क्यों नहीं गए। बोल भी ना कुछ, हालेलुया आके बोलना पैंदा है। एक आइसक्रीम निकी ये बच्चा इतना सुंदर है, आप ही का है ना? ओह जीसस, मुझे ऐसा लगता है पता क्यों आप बहुत इंजॉय करते हो इसके साथ अब। हाँ बहुत ज्यादा। बसट्टी ना माइक वो महंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलना चाहते हो लोगों को आप? कितने पेट कितनी बार चीरा? 2 बार। ओ 2 बार। ओ जीसस, जब ये पेट में आया कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दवाई 9 नहीं, months, कोई मेडिसिन नहीं। ओ जीसस जीसस जीसस। पापा क्या बोलना चाहते हैं भाई? बोलो कुछ। मैं बहुत खुश हूँ पापा जी। वो तो लग ही रहा खुश। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। और मेरा माइक तो दे दे भरावा, बड़ा हो जा फिर ले ली माइक। ये पूरा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे के साथ, मुझे मजा आ रहा है, तो इनको कितना आता होगा? जोर से हालेलुया। सुनो, ये टेस्टिमनीज नॉर्मल नहीं, रुक जाओ।
कई बार टेस्टिमनी थोड़ी डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये टाइम वाली टेस्टिमनी है। हालेलुया। इमेजिन करो 2 बार पेट चीर कर 5-5 महीने के बच्चे को निकालना और डिप्रेशन में जाना, पागलपन, दिमाग खराब, डिप्रेशन, टेंशन, बीमारी, कितनी वो निकलती होगी चीजों से। अगर ऐसे लोगों को बोला जाए कि जीसस को छोड़ दो, तो इमेजिन करो जो बोलेगा उसका ये क्या हाल करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी 2016 से ये बहन कहते हैं इनके पेट के निचले हिस्से में उभरी हुई जड़ वाली रसौलियां थी, कई रसौलियां थी और डॉक्टर ने बोला था आप फटाफट ऑपरेशन करवा लो क्योंकि वो कैंसर भी बन सकता है और बहुत दर्द में थे और रसौलियां उभरी थी और कहते हैं जो लोअर होता है वो भी बांधने में बहुत मुश्किल होती थी। आज जैसे ही ये चर्च में आए हैं और अपने सामर्थ्य फायर प्रे की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो जड़ वाली रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। आज अभी इसी समय पूरी तरह से गायब हो गई। थैंक यू डॉक्टर। हमारा बॉस कौन? चंगा करने वाला कौन? बढ़ाने वाला कौन? सुरक्षित करने वाला कौन? उसका नाम क्या आपके होठों पे होना चाहिए? और अपोस्टल जी नडाला ब्रांच से बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टिमनी आई है। सिस्टर कमल जी 3 साल से कहते हैं पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग और डॉक्टर ने बोला था जड़ वाली 3 रसौलियां इनकी आई थी, लेकिन परमेश्वर ने आज साइन और वंडर और मिरेकल किया। तीनों की तीनों रसौलियां नडाला ब्रांच में गुप्तांग से बाहर आ चुकी है। ओह जीसस। नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, जरा मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, साथियों के साथ मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, जरा मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, जरा मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है।